और इस बिजनेस में आने से पहले बहुत सारा काम किया। 13 साल की उम्र से काम ही कर रहे हैं। कि वो 13 साल की उम्र में काम करने की क्यों नौबत आई, क्योंकि हम लोग 4 भाई 2 बहन, माता पिता जी 8 लोगों का परिवार था। हम लोग गाँव में रहते थे और हमारे गाँव की बात करोगे अगर तो हम लोग गाँव में रहते तो थे, लेकिन कंडीशन इतनी खराब थी कि जिसको बता नहीं सकते। हम लोगों के घर की कंडीशन ऐसी थी, 8 रोटी बनती थी, साग खा लो, दूध पी लो, दही पी लो, घी 15 लीटर रखा, नहा लो, लेकिन रोटी एक ही मिलती थी। उस टाइम की इतनी बुरी कंडीशन थी कि पूछो मत। 8वीं तक का जो पढ़ाई हुई वो दान धर्म की पढ़ाई हुई। सबसे पूछा जाता था आपकी फीस, और हमारा नंबर आता तो कहते थे हटाओ, क्योंकि वो प्रिंसिपल साहब मेरे गांव के थे, जानते थे कि हाँ इनके घर की कंडीशन ठीक नहीं। 9th में एडमिशन कराने की बात आई तो 9th में जब एडमिशन कराने की बात आई तो 350 रुपए लग रहा था, 150 की साइकिल, 100 रुपए एडमिशन के फीस और 100 रुपए की पुरानी कापी किताबें। पिताजी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन 100 रुपए इकट्ठा हो पाए, किसी से 5, किसी से 10। आज की बात नहीं करो, आज से 30 साल पहले की बात। तो बहुत बुरी कंडीशन थी, ऐसे ही चल रहा था। तो पिताजी ने 100 रुपए इकट्ठा किया, वही 100 रुपए लेके मैं दिल्ली चला गया। करीब में 7 साल वहां फैंसी लाइट फैक्ट्री में नौकरी किया। वहां पे भी नौकरी आसानी से नहीं मिली। नौकरी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल, लेकिन मेरी उम्र कितनी थी? 13 साल। वहां पे भी बहुत धक्के सहना पड़ा, वहां पे भी बड़ी मिन्नतें करके तो नौकरी मिली। वहां पे 7 साल नौकरी किया। उसके बाद में 17 साल की एज में माता जी को चोट लगी तो ये हुआ कि लड़के की शादी कर दो, कोई घर में बनाने खिलाने वाला होना चाहिए। तो 17 साल की एज में शादी हो गई और फिर क्या हुआ, घर में खड़बड़ शुरू हो गई, क्योंकि कमाई कम, खर्चे ज्यादा थे। फिर ये हुआ कि कुछ अलग काम करते, तो लखनऊ के अंदर आया, मैंने काम करना शुरू किया। मेरा काम था सुबह 5 बजे उठना, रकाबगंज मंडी जाना, मूंगफली ला के घर पे रखना, 9 बजे से पूरे दिन कपड़े की फेरी करना, शाम को 5 बजे ठेला लगाना, रात को 11 बजे तक 20 घंटे काम करता था। मेहनत बहुत करता था, लेकिन चलता क्या था? केवल दाल रोटी। अगर जिंदगी में पूछो ढंग के कपड़े पहनले तो नहीं था, अगर पूछो ढंग का खाना खा ले तो नहीं था, अगर पूछो अपने बच्चों को ढंग का एजुकेशन कराते तो नहीं था। कुछ नहीं हो पा रहा था, केवल चल रहा था दाल रोटी। अगर जिंदगी में बदलाव की बात करो तो एक ही चीज बदल रहा था। आज इस मोहल्ले में किराए पे है, कल अगले मोहल्ले में, परसों अगले मोहल्ले में, खाली कमरे बदल रहे थे। 24 साल मेहनत किया है। मेहनत करने से चल क्या रहा था? केवल दाल रोटी। मेहनत करने से अगर पैसा आता तो सबसे पहले गड्ढा खोदने वाले को आता। मेहनत करने से अगर पैसा आता तो जो कोयले की खान में जा जाके काम करते उनको आता। मेहनत करने से अगर पैसा आता तो जो बेचारे रिक्शा चलाते थे उनको आता। मैं मेहनत करने से पैसा नहीं आता, मेहनत करने से दाल रोटी चलती है। मैं भी मेहनत कर रहा था, मुझे भी यही बताया गया कि ईमानदारी से मेहनत करो। ईमानदारी से मेहनत कर रहा था, लेकिन दाल रोटी चल रहा था। यही सिस्टम जो आज आप लोगों को अभी सतीश सर ने दिखाया बहुत कायदे के साथ, यही सिस्टम मुझे दिखाया गया। दिखाने वाले हमारे गॉड के कैप्टन प्रदीप सर, अंकित सर, राजेश सर, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उनकी वजह से उन्होंने बताया, देखो सतीश, यहाँ के नीचे से जो पैसा कमाता है तेरा तुझको अर्पण। यहाँ के नीचे से जो पैसा कमाता तेरा तुझको अर्पण, और यहाँ के ऊपर से जो पैसा कमाता है वो दुनिया पे राज करता है। मैंने कहा सर ये कैसा? मैं तो 24 साल से मेहनत करता हूँ, मेहनत करके ही पैसा कमाया जाता था। उन्होंने कहा देखो आज पैसा कमाने का रास्ता ही अलग है। मैंने कहा सर कौन सा रास्ता है? उन्होंने कहा आज कोई भी अमीर इंसान को देखो, क्या वो गड्ढा खोदता है? क्या वो मेहनत करता है? उन्होंने कहा अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरों वाला काम करना पड़ेगा। मैंने कहा सर क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा जिसके पास 10 लोग काम करते हैं वो इंसान 10,000 रुपया रोज कमाता, महीने का 3 लाख रुपया। क्यों? अगर 3 लाख नहीं कमाएगा 10,000 रुपए कहां से बांटेगा? आज जिसके पास 100 लोग काम करते हैं वो इंसान 1 लाख रुपया रोज का कमाता, महीने का 30 लाख। क्यों? अगर 30 लाख नहीं कमाएगा 10 लाख सैलरी कहां से बांटेगा? आज जिसके पास 1000 लोग काम करते हैं वो इंसान 10 लाख रुपया रोज कमाता है, महीने का कितना कमाता है? 3 करोड़। हम पैदा होते हैं और धरती छोड़ देते हैं, लेकिन 3 करोड़ इकट्ठा देख नहीं पाते, और वो इंसान 1 महीने का कमाता। तो मैंने कहा सर इसमें क्या करना पड़ेगा? मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं कि मैं कोई फैक्ट्री खोल लूं, कोई पेट्रोल पंप खोल लूं, कोई गन्ने की मिल खोल लूं, मेरे पास तो पैसा है नहीं।
उन्होंने कहा एक बार साबुन तेल मंजन अपने घर का ले सकते हो? मैंने कहा हाँ सर ले सकता हूँ। कहने एक बार दुकान बदलो। 3 आईडी मैंने 30,000 रुपए से 30,000 का सामान लिया और इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे पास टाइम था क्या? 12 बजे के बाद मैं खाली होता था। तो पहले मैंने मूंगफली का ठेला बंद किया और लोगों को शाम को जा जाके इस प्लान के बारे में समझाना शुरू किया। मैंने कहा देखो भाई ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसको स्टार्ट करो, यहाँ से बहुत अच्छा लाइफ के अंदर कर सकते हो। लोग जानते हो क्या कहते थे पूरा प्लान दिखाने के बाद? कहते थे अच्छा तुम वही तो हो ना जो फेरी करते थे, अच्छा तुम वही हो ना जो ठेला लगाते थे। मतलब भिगो भिगो के जूता मारते थे। मतलब वो कहते नहीं थे लेकिन भिगो भिगो के जूता मारते थे। लेकिन मैं लगा रहा, उन्होंने कहा पूरा प्लान देखने के बाद कहते थे तुम जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लॉ कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ। तुम इस चक्कर में कहाँ फंसे हो? मुझसे ज्यादा दिमाग तुम्हारे पास है। मैं भी सोचता था कहीं गलत तो नहीं फंस गया। हाँ, लेकिन मैं जा जाकर उनको दिखाता था। पहले महीने मैंने 1929 रुपया कमाया, दूसरे महीने 434, तीसरे महीने 1638, चौथे महीने में 887, पांचवें महीने में 1700, छठे महीने में 7,000, सातवें महीने में 15,000। और जब मैंने 15,000 रुपया कमाया तो कपड़े की फेरी भी बंद कर दी और फुल टाइम माई लाइफस्टाइल के अंदर आ गया। फुल टाइम आ गया। उन लोगों ने मुझसे कहा था जब 30,000 कमा लेना तब बताना। जब मैंने 30,000 कमा लिया मैंने कहा भाई देख 30,000 कमा लिया, अब तो इसको स्टार्ट कर। जानते हो क्या कहते हैं? शुरू में कंपनी पैसा दे देती है, मतलब उनका कहने था भी ये भागेगी भी। मैं 50 कमा लेना फिर बताना। मैंने कहा ठीक है, लगा 8-9 महीना 10 महीना 50,000 कमा लिया। मैंने कहा देख भाई 50 कमा लिया, अब तो इसको स्टार्ट कर। जानते हो क्या कहते हैं? 10 महीने काम भी तो किया, 50,000 रुपये बहुत से ज्यादा कमा लिया। मैंने कहा ठीक है, कहीं 1 लाख कमा लेना। मैंने कहा ठीक है 1 लाख कमा लूंगा तब बताऊंगा। 14-15 महीना लगा, 1 लाख रुपया कमा लिया। वहां पे एक सेलिब्रेशन हुआ, 100 रुपए का टिकट था, 25 लोगों को अपने पैसे से बैठाया। मैंने कहा ये फेरी वाले अपने साथी हैं, हो सकता है कोई ना कोई इसमें से जग जाए, इनका भी नसीब चमक जाए। इनको भी नहीं, ये अज्ञान है, इनको नहीं मालूम है कि पैसा कहां से आता है। मैंने कहा उन लोगों को बिठाया, 25 लोगों को। 10 लोग तो 3 घंटा बैठ नहीं पाए। 10 लोग 3 घंटा बैठ नहीं पाए क्योंकि उनको जल्दी ज्यादा थी, निकल गए। बाकी बचे 15। पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ। मैंने कहा सर बिजनेस कैसा लगा? बढ़िया, देखो यहाँ पैसा भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है। वहां पे जब हम फेरी करते हैं तो आदमी बता रहे जरा, लेकिन यहाँ पे कोई आदमी आपको मिलता सर सर सर, तो यहाँ पे इज्जत मान सम्मान पैसा सब कुछ मिलता है। भाई तू इस बिजनेस को स्टार्ट कर ले। जानते हो क्या कहते हैं? अब करने से क्या फायदा सतीश भाई, अब तुम आगे निकल चुके हो। समझ लो क्या कहते हैं, अब करने से क्या फायदा, अब तो तुम आगे निकल चुके हो। आज भी मैं घर के ऊपर बैठता हूँ कभी और उससे बुलाता हूँ, कोई फेरी वाला अपना भाई निकलता है उसको बुलाता हूँ, घर पे बिठाता हूँ, चाय वाय पिलाता हूँ और सब कुछ चाय वाय पिलाने के बाद कहता हूँ भाई अभी भी कर लो। देखो इसी से आज एक 50 लाख का छोटा सा मकान बन गया, आज इसी से 8.5 लाख रुपए की कार आ गई, आज इसी से पूरी लाइफ स्टाइल बदल गई है। अभी भी स्टार्ट कर ले भाई। जानते हो क्या कहता है? ये नसीब नसीब की बात है। देखो तुम्हारा मत्था कितना चौड़ा है, तो क्या कर लोगे? देखो दुनिया में लोग 2 ही चीजें हैं, या तो बहाने बना लो या तो पैसे बना लो। जिसके साथ आए हो इस बिजनेस को देखो। इस बिजनेस के अंदर मैं आपको बताऊं, हम लोग तो एक पेन के पॉइंट हैं। हम लोग अभी ये पेन के ऊपर लगा पॉइंट है, ये पॉइंट है। इनकम देखना है तो बहुत सारी टीडीएस रिपोर्टें रखी, अभी बहुत सारे सीनियर्स आने वाले हैं। आप इनकम देखो, लोग साल का 2-2, 3-3 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। तो जिसके साथ इस बिजनेस को देखो, यहाँ 3-3 करोड़ रुपया साल का कमाने वाले लोग भी हैं। तो जो जिसके साथ इस बिजनेस को देखो, 1000 बार समझो, नहीं समझ में आए फिर बैठो। लेकिन हमारे पास जो मैंने बताया, मेरे पास बैंक पासबुक रखी है, इस हाथ को छोड़ने से पहले देख के तब जाना। लेकिन जिसके साथ आए हो इस बिजनेस को देखो, स्टार्ट करो। जय हिंद, जय मलेक्टर, जय मलेक्टर। कैसे आप लोग?